प्रशासन की ही पूरी लापरवाही। अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ऐसा काम न होता। मिला जुला के बस आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, वो एक जो कार्रवाई होनी चाहिए परिवार के समक्ष, जो उनकी पीड़ा समझ के जो एक सही कार्रवाई सही दिशा में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो वो रहा है। नहीं हो रहा है। अब ये पुलिस की लापरवाही है, नहीं तो उसको उस समय जब घटना घटी है तो उस समय उसको बुलाया गया होता। एक उसका पति खो गया और वो यहाँ तक देखने तक नहीं आई। अब इसमें अगर साजिश न होता तो उसके परिवार वाले जरूर आते। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद जो है अंबेडकर नगर और यहाँ का जो एक थाना है कहा जाए वो जलालपुर, और जलालपुर के अंतर्गत एक गांव आता है जो है फरीदपुर कोडरा, और फरीदपुर कोडरा के अंदर हम उपस्थित हुए हैं। जो अखिलेश यादव हैं, आपने काफी अभी सुना होगा किस हिसाब से पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, कैसे उनको कहा जाए मार के पेड़ से लटकाया जाता है, उसको एक फांसी का रूप दिया जाता है। और हम अखिलेश यादव के ही घर पे हैं और उनके गांव के कुछ लोग उपस्थित हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव किस प्रवृत्ति के लड़के थे और कैसे वो सभी लोग जानते होंगे कि क्या करते थे, कैसे थे, कहां तक उनको जानकारी है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम आपका? राम कुमार। ये अखिलेश यादव कैसे प्रवृत्ति का लड़का था? बहुत सीधा था, एक सुपारी तक नहीं खाता था, बहुत सही लड़का था। गांव में उतना सही कोई लड़के नहीं है जितना सीधा है। किसी से झगड़ा लड़ाई कभी करा नहीं, किसी से कोई आपसी रंजिश, किसी से कोई कुछ विवाद? नहीं, कुछ उससे विवाद नहीं किसी से है। क्या करते थे ये अखिलेश यादव? ये ऑटो चलाता था जी। कभी किसी से कोई विवाद कोई नहीं, विवाद नहीं, कभी कोई नशा पत्ती, कभी कुछ नहीं। कुछ एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो उनकी जो पत्नी थी उसका रवैया कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था? कहा जाए आज उसी की कारण अखिलेश यादव ने ऐसा कदम या उन लोगों ने ऐसा किया, तो इस पे आपकी क्या राय? दोनों प्राणी का मसला था सर, और कोई वाद विवाद हुआ उसी में वो घर के आपने मायके से बुला ली सदस्य को। और मायके कहाँ था? मायका इसका कहाँ था? सुखीपुर आजमगढ़ में। जी, सुखीपुर के थे। उसी में कुछ कहा सुनी अपन रंजिश हुआ तो मायके से बुला ली। वो गए जलालपुर थाने, थाने से अभिषेक सिपाही को लेकर यहाँ पहुँचे। वो पीड़ित पूरे परिवार को किए मारपीट के। अच्छा, जब ये पुलिस सिपाही आया था यहाँ पे तो आप लोगों को जानकारी हुई कि नहीं? अरे 12:30-1 बजे आया, सब सो रहे थे, किसको जानकारी होगी? अच्छा, किसी को जानकारी नहीं। और जिस हिसाब से इनके घर पे कहा जाए जिस पे खाना बनाते हैं चूल्हा हाँ, भी फोड़ दिए फोड़ दिया जी। और जिस हिसाब से मारा गया, तो फिर एक ऐसी घटना नहीं हो सकती। अगर रात में कोई आता है पुलिस विभाग से तो उसके साथ एक महिला जो है कांस्टेबल होनी चाहिए। वो महिला को ही जो है पूछ सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं, जा सकती है, परंतु कहीं ना कहीं एक जेंट्स जो पुलिस कांस्टेबल है उसके द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो इस पे आप लोगों ने फिर अगले दिन कोई प्रतिक्रिया की कि नहीं कुछ? हाँ किया गया, गए थे थाने में इन लोग, मैं तो नहीं गया था। अच्छा, बॉडी देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा? जहां घटना स्थल पे आप लोग पहुंचे थे कि नहीं? वो सर वहाँ 2 शीशी दारू का था, बियर का था, वो कभी मुंह में नहीं डाला था और पी के 4-5 गिलास वहाँ पड़ा था। बताइए, वो जब कभी मुंह में एक सुपारी नहीं, इलायची नहीं डाला, वो दारू कैसे पिएगा? और अगर कोई पीता तो अकेले तो वहां कैसे 4-5 गिलास हो गया? सबसे बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह तो यही है जी। कि अगर उसने फांसी लगाई तो एक गिलास या कुछ, जिसने कभी कुछ नशा पत्ती नहीं की, कभी किसी चीज का वैसे मद्यपान का सेवन नहीं किया, तो कैसे वो बोतल लेके बैठ गया, कैसे गिलास लेके बैठ गया? अब पीता तो 1 गिलास से पीता, 4-5 गिलास कैसे आता वहाँ? सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है यही है। चाहेगा, क्या नाम आपका? ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद जी, तो किस हिसाब से आप इस घटना को देखते हैं? जैसे एक परिवार ने अपने लाल को खोया है, इस गांव में कैसी स्थिति है और कैसे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, या अगर पुलिस प्रशासन किस हिसाब से काम करे, और इसमें पुलिस प्रशासन की आप कितनी लापरवाही मानते हैं? पुलिस प्रशासन की ही पूरी लापरवाही। अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ऐसा काम न होता। और आज तक इधर मर्डर हो गया और रंगे हाथ कानून उसके मर्डर वाले टहल रहे हैं। उनको ना तो गिरफ्तारी की जा रही है, ना तो उनका कोई कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही दबाव से बहुत ही हम लोग प्रयास किए, एक
तहरीर दिए, इसके बाद एफआईआर किए। अब एफआईआर में फिर दिखाते हैं कि वो आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने का आरोप दिखाकर और जो जिनके नाम एफआईआर लिखा गया वो अपना घूम रहा है और बर्थडे मना रहा है। इसके बाद पुलिस लापरवाही कर रही है, ना तो और शासन ये दे रही कि पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रहा है। मतलब मिला जुला के बस आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, वो एक जो कार्रवाई होनी चाहिए परिवार के समक्ष, जो उनकी पीड़ा समझ के जो एक सही कार्रवाई सही दिशा में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो वो रहा है। नहीं हो रहा है। बस एक आश्वासन दे के एक झूठा दिलासा कहा जाए, ये झूठा दिलासा ही होगा कि झूठा दिलासा दे के परिवार का ढांढस बंधाया जा रहा है और जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ जाएगा सारी चीज ये एक ठंडे बिस्तर में चली जाएगी। ये स्थितियां वैसी ही बनाई जा रही और यहाँ सबसे जो खराब चीज है वो ये कि एक महिला को एक जेंट्स पुलिस द्वारा मारा गया, हाँ, मारा गया, बड़ी बुरी ताड़ित किया बड़ी गया। बुरी तरह से मारा गया और पूरे परिवार को मार करके यहाँ से भगा करके और उस महिला को लेवा करके उसके मायके भेजवा दिए और पूरा सामान को उनसे उठा ले गई। और वही जो उनके ससुर है धान बेच करके उसको दिए थे कि रख लो बेटा, सुबह हम ले जाएंगे। तो अब ये पुलिस की लापरवाही है, नहीं तो उसको उस समय जब घटना घटी है तो उस समय उसको बुलाया गया होता। एक उसका पति खो गया और वो यहाँ तक देखने तक नहीं आई। अब इसमें अगर साजिश न होता तो उसके परिवार वाले जरूर आते। सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन की- अगर वो तत्परता दिखाते, सही समय पे सही कार्रवाई करते, परिवार की बातें सुनते तो शायद आज जो अखिलेश यादव इस दुनिया में नहीं वो शायद इस दुनिया में होते। रहते उस और अखिलेश यादव की आप सुन रहे हैं गांव वाले जिस हिसाब से सराहना कर रहे हैं, क्योंकि सराहना कार्य के लिए अगर कोई उस हिसाब से रहता है, ऐसे गलत कार्यों में लिप्त नहीं रहता तो जाहिर सी बात है सराहना हर कोई करेगा। 3 गांव के आदमी किसका आंस नहीं, कोई रो के बगैर नहीं आया वहां से। उसके विषय में, उसके चाल चलन पे इतना सही, इतना सीधा था, सब लोग परेशान हो गए। आरी बगल गांव में पूछ लें कि हाँ वो लड़का आज कैसा था। खाना खाए, तीसरे दिन आज हम लोग खाना खाए हैं। सुन सकते होंगे ये वो लोग गांव वाले हैं जो फरीदपुर कोडरा के और अखिलेश यादव के गांव के हैं और जो लोग ये सच्चाई बता रहे हैं कि आसपास के गांव के लोग बिना रोए शायद वहां से मिट्टी दे के वापस नहीं आए होंगे। जो लोग अखिलेश यादव के बारे में जानते थे, उनकी एक अच्छी विचारधारा कहा जाए, उनकी एक अच्छी छवि जो आसपास के गांव में प्रचलित थी, उनको जिस हिसाब से इस पूरी घटना में कहा जाए इस घटना को अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे प्रदेश, हमारे गांव, हमारे देश के लिए एक ऐसी शर्मनाक घटना है और जिसमें पुलिस का सबसे बड़ा सहयोग कहा जा रहा है जिसकी वजह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अगर पुलिस सही समय पे रहते हुए सही कार्रवाई करती और उचित कार्रवाई करती तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जहां जो अखिलेश यादव रहते थे, उनकी जो पत्नी है वो रहती थी, वो ये रूम है, ये दिखाने का आपको प्रयास करेंगे किस हिसाब से ये पूरा रूम है। आप देख सकते होंगे इसी में अखिलेश यादव स्वयं और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ये किस हिसाब से पूरा सामान बिखरा है, कहा जाए एक प्रकार से लूटपाट करके यहाँ से सारा जो सामान है, परिवार की जो नकदी है, कहा जाए परिवार ने एक बहू मान के उनको सारा सामान जो सभी पैसे कौड़ी जो कहा जाए दिया गया था और जो भी सामान था कहा जाए एक प्रकार से लूटपाट करके यहाँ से उठा लिया गया है, यहाँ से ले जाया जा चुका है। बताया जा रही है एक बूफर रखा गया है, जो 2 बूफर रखा गया है, इसके माध्यम से ये महिला जो है अखिलेश यादव की जो पत्नी है वो रील बनाने का काम करती थी और अखिलेश यादव समय समय पे उसको हमेशा रोकते रहते थे कि ऐसा वो कार्य ना करे। इससे वो समाज में जाते हैं, उन्हें हंसी का पात्र बनाया जाता है। लोग हंसते हैं कि उसकी पत्नी ऐसे गानों पे, ऐसे अश्लील गानों पे डांस करती है या रील या वीडियो बनाती है जिसको
लेके वो काफी शर्मिंदा होते थे और अपनी बीवी को हमेशा यानी अपनी पत्नी को हमेशा ऐसा कार्य करने के लिए मना करते थे, परंतु अफसोस उसकी पत्नी जो है नहीं मानी। अंततः क्या हुआ कि एक परिवार ने अपने बेटे, अपने लाल, अपने भाई, अपने एक ऐसे सदस्य को खो दिया जो शायद आगे चल के अपनी परिवार की एक रीढ़ की हड्डी था।